हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में जीएस2 के टॉपिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन द वेक ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए स्टैट्यूटरी बॉडी टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम लोग मतलब देखेंगे और डिमांड देखेंगे ये क्या कर रहा है, उसके बाद आंसर राइटिंग करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनसीबीसी का रोल क्या है और इसका रोल किस तरह से चेंज हुआ है फ्रॉम स्टैट्यूटरी बॉडी टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जब इसका ट्रांसफॉर्म हो गया था। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में आ चुका है। तो इसके आंसर में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे कि एनसीबीसी है क्या, कब इस्टेब्लिश हुआ था। फिर इसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे, किस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट हम लोग फिर जैसे ही मेन बॉडी का टोन सेट हो जाएगा उसी के अनुसार फिर हम लोग रोल एंड फंक्शंस बताएंगे एनसीबीसी का, सारे रोल्स लिखेंगे विथ एग्जांपल्स एंड केस स्टडी देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ स्टैट्यूटरी बॉडी टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इससे ये किस तरह से इसका फंक्शनिंग में चेंज आया, क्या क्या इम्पैक्ट हुए, और एक केस स्टडी देखेंगे फिर हम लोग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी पॉइंट आप पॉइंट लिखते हो तो उसके लिए केस स्टडी लिखना बहुत जरूरी होता है टू वैलिडेट योर आंसर। तो हम अपने वीडियो में जो भी ये मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें हर एक पॉइंट के साथ एक एग्जाम्पल जरूर डालता हूँ। तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो अपने नोट्स में उसको जरूर लिख लें। और फाइनली हम लोग चैलेंजेस देखेंगे और कंक्लूजन के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। एज आई सेड, इंट्रोडक्शन में हम लोग पहले ओवरव्यू दे देंगे एक सिंपल सा कि एनसीबीसी 1993 अगस्त में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थे, जो एसेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, आइडेंटिफाइंग एंड रिकमेंडिंग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस फॉर द गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड रिजर्वेशन पॉलिसीज़। तो ये ओवरव्यू हो गया। फिर हम लोग इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बता देंगे कि ये कैसे ट्रांसफ़र हुआ था। तो आर्टिकल 338B 123 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको इम्पावर किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड ऑटोनॉमी का। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। इससे हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है और मेन बॉडी का टोन भी सेट हो गया कि इसके रोल्स क्या क्या होंगे, उसको इस प्रोविज़न या आर्टिकल 338B में क्या क्या प्रोविज़न है इनके रोल के लिए। तो वन बाय वन हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग की फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो की फंक्शंस ये हो जाता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इसका एग्जांपल हम लोग दे देंगे कि ये जो मंडल कमीशन का जो केस था, इंदिरा स्वामी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये इस केस में क्या हुआ था कि एनसीबीसी प्लेड ए वाइटल रोल। ठीक है, मंडल कमीशन 1979 में स्टैब्लिश था। इट वाज टास्क्ड विद आइडेंटिफाइंग द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और एनसीबीसी ने क्रिटिकल रोल प्ले किया था इसको फाइनली अप्रूव कराने में। नेक्स्ट इनका की फंक्शन है इवैल्यूएशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन द बैकवर्ड क्लासेस। सरकार जो भी पॉलिसीज लाती है उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो ठीक है, तो इसका एक केस आप एग्जांपल दे सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने पॉइंट्स के लिए हमेशा आप करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जांपल दो तो ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और मेरा वीडियो में यही फोकस होता है कि मैं करंट अफेयर्स को इंक्लूड करा के एग्जाम्पल दूँ। ठीक है, तो इसका एग्जांपल में आप दे सकते हो पीएम अश्वस्थान नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में क्या हुआ था। एनसीबीसी कंडक्टेड एन इवैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम एम्ड एट सपोर्टिंग बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट इन परस्यूइंग देयर हायर एजुकेशन। द एनसीबीसी assessed the program's effectiveness in reaching the intended benefits and promoting the access to the quality education। तो आप देख रहे हो ये एक एग्जाम्पल देने से आपका ये पॉइंट कैसे वैलिडेट होता है। कोई पॉलिसी है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बात किया रिजर्वेशन पॉलिसी की और या फिर स्कॉलरशिप पॉलिसी की, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये काफ़ी असेसमेंट करते रहती है एनसीबीसी। नेक्स्ट इनका की फंक्शन है मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसीज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। इसका केस स्टडी में आप ये डाल सकते हो, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2000 का ईस्वी का ये केस है। इस केस में क्या हुआ था एक ब्रीफ देख लेंगे। NCBC played a crucial role in monitoring the implementation of reservation policy in PSUs. ठीक है, the NCBC received complaints regarding the non-implementation of reservation quota for backward classes in PSU in the state of Haryana। अब देखो इनको कंप्लेन मिला कि वहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी ठीक से नहीं होता है, तो वो मॉनिटर कर रही थी और उसको फिर इम्प्लीमेंट कराती है। तो ये इनका की फंक्शंस हो गया। और साइड बाय साइड और भी इसके आप जो ऑक्सिलरी और साइड में फंक्शन डाल सकते हो, लाइक एड्रेसिंग द हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस एंड इंश्योरिंग इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज। अब मंडल कमीशन का एग्जांपल ले लो, जो भी बैकवर्ड क्लास है जिनके साथ जो भी हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस रहा उसको कंसिडर करते हुए पॉलिसीज और रिकमेंड करते हैं कि ये रिजर्वेशन होना चाहिए। सेम थिंग यहाँ पे भी है, डिस्क्रिमिनेशन को रोकना। कहीं पे भी किसी भी बैकवर्ड क्लासेस के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो एनसीबीसी पे आप कंप्लेंट करोगे तो वो जाके वहाँ पे एक्ट कर सकती है।
नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरिंग द इंक्लूसिविटी एंड सोशल हार्मोनी। ये भी इनका एक काम है। तो एग्जांपल आप दे सकते हो कि आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, इस केस में क्या किया था, एनसीवीसी प्लेड ए क्रूशियल रोल इन एडवोकेटिंग द इक्विटेबल एक्सेस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो ये बात देखो, अब बैकवर्ड क्लासेस है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो इंक्लूसिव हुआ, हर एक को इंक्लूसिवनेस एजुकेशन मिल रहा है और सोसाइटी में हार्मोनी भी मेंटेन करते हुए ये अपना काम करते हैं। तो इस पॉइंट में हम लोगों ने देखा व्हाट इज़ द रोल एंड फंक्शन ऑफ एनसीबीसी। ठीक है, तो हम लोग का मेन बॉडी का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे कि किस तरह से ये जो एनसीबीसी का ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम स्टैट्यूटरी बॉडी टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये किस तरह से इम्पैक्ट किया है इनके फंक्शनिंग को। तो पहले ये देखेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन से क्या क्या हुआ। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने से इस पहली बात, इनको स्टेबिलिटी आई, इनको एक परमानेंट स्टेटस मिल गया एनसीबीसी को। अभी इनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मान लो सरकार बदलती है तो इनको डिसॉल्व नहीं कर सकता, ये परमानेंट है। ठीक है, ये पहला बेनिफिट हुआ। सेकंड बेनिफिट हुआ कि इनका अथॉरिटी और ऑटोनॉमी बढ़ गया, इनके काम करने का तरीका ऑटोनोमस हो गया, ये किसी के लिए बाध्य नहीं थे, और अथॉरिटी भी इनका बढ़ गया। दे हैव ए स्ट्रॉन्गर लीगल फाउंडेशन टू कैरी आउट एनी फंक्शनल इंडिपेंडेंटली। कोई भी रिसर्च करना है, कहीं पे जाके किसी भी कंप्लेन के बारे में देखना है तो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, किसी के प्रेशर में आके नहीं। फाइनली होगा इनका जो भी लीगल सेंसिटिविटी बोलते हैं उसको, जो भी रिकमेंड करते हैं, इनका एक वेट आ गया। अब जो कुछ भी बोल रही है सरकार को, वो सरकार भी इसके सुनेगी, इनकी बात को ध्यान से सुनेगी कि हाँ ये कुछ बोल रहे हैं तो ये सही बोल रहे हैं। और इसका अब जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप एक केस स्टडी डाल दो ताकि आपके पॉइंट में काफ़ी वेट आ जाए और आपको अच्छे मार्क्स फेच होंगे। देखो ये बेनिफिट्स तो हर स्टूडेंट लिखेंगे एग्जाम में, बट आपका आंसर को डिफरेंट करना है तो आपको इस तरह के केस स्टडीज डालने होंगे। तो इसका एक केस स्टडी डाल दो कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन इन मेडिकल एजुकेशन। तो ये किसने रिकमेंड किया था, ये एनसीबीसी का ही इसमें बहुत बड़ा रोल था, ये जो मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी का रिजर्वेशन आया। ये 2019 का केस है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर डालें अपने आंसर में। इसमें क्या हुआ था, एनसीबीसी वाज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। इट कंडक्टेड ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी टू आइडेंटिफाई द एक्सटेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओबीसीज इन द मेडिकल कॉलेज। उन्होंने देखा मेडिकल कॉलेज में ओबीसीज का रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। देखो ये खुद से काम कर रहे हैं, क्योंकि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये खुद से ऑटोनॉमी है, खुद से जाके रिसर्च कर सकते हैं। ये रिकमेंड किए और इसको इम्प्लीमेंट करवा दिए थे, ओबीसी रिजर्वेशन इन मेडिकल एजुकेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए स्टैट्यूटरी बॉडी टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसका केस स्टडी भी देखे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है वो। फाइनली हम लोग एक चैलेंजेस भी देंगे कि स्टिल एनसीबीसी इज फेसिंग सम चैलेंजेस इवन दो इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। तो क्या क्या है, तो सबसे पहले एक पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है स्टिल। अब इसका एक एग्जांपल दे दो कि 1992 में जो भी मंडल कमीशन रिकमेंड किया था उसके बहुत ही पॉलिटिसाइज हो गया था। ठीक है, एनसीबीसी का तो ये तो मतलब जो भी मंडल कमीशन थी एक्सटेंसिव रिसर्च के बेस्ड पे था कि क्या रिजर्वेशन होता चाहिए, किनको क्या मिलना चाहिए था, बट यहाँ पे बहुत ही हीटेड डिबेट हो गया था कि किस तरह से यहाँ पे रिजर्वेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल इसमें देखो रिजर्वेशन कोटा एलोकेशन, वेरियस सुप्रीम कोर्ट केसेस। इसमें क्या हुआ था, डिफरेंट स्टेट्स जो है डिफरेंट रिजर्वेशन कोटा को अप्लाई करके रखते हैं, जिसके कारण कि ये भी एक चैलेंजेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैलेंजेस है कि इंश्योरिंग द टाइमली एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन। हम जो भी रिकमेंड कर रहे हैं उसको टाइमली इम्प्लीमेंट होगा तभी तो उसमें अच्छा से कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। तो आप इसका एक केस दे सकते हो कि डिलेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। राइट, आज के भी डेट में जॉब्स में, सरकारी जॉब में जो भी रिजर्वेशन का प्रावधान है बैकवर्ड क्लास है, वो आज भी ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो दिस इज़ वन ऑफ द again one of the challenges or where the areas where we need to work upon। तो हम लोगों ने challenges भी देखा, फाइनली एक पॉजिटिव होप के साथ इसको कंक्लूड कर देंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनसीबी इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सिग्निफाइज ए मॉन्यूमेंटल स्टेप है। ठीक है, किस टुवर्ड्स व्हाट, इंक्लूसिव एंड जस्टिस सोसाइटी बोलते हैं इसको। ठीक है, इट्स रोल इन प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, इंक्लूसिविटी एंड इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी इज इंडिस्पेंसिबल। जैसा कि हम लोगों ने देखा डिफरेंट रिकमेंडेशंस आए, जो भी कंप्लेंट्स आते हैं उसको एक्ट करती है। ठीक है, और एक होप के साथ एंड करना है अब यहाँ पे। द जर्नी ऑफ एनसीबीसी फ्रॉम ए स्टैट्यूटरी एंटिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर स्टोन
serves as a testament to the national's अनवेवरिंग कमिटमेंट टू अपलिफ्टिंग द बैकवर्ड क्लासेस। मतलब कि ये जो सरकार जो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो आया स्टैट्यूटरी से हम लोगों ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, ये शो करता है कि हम लोग का कमिटमेंट है कि जो भी बैकवर्ड क्लासेस है उनको अपलिफ्ट किया गया है, उनको स्ट्रॉन्गर बना जाए और एक हारमोनियस इंडिया में को बनाया जाए। तो ये था हम लोग का बहुत ही पॉजिटिव वे में कंक्लूड किया हम लोगों ने। तो आपको अगर ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।